डीसीएम श्री राम शुगर रूपापुर चीनी मिल की ओर से मीठा सोना परियोजना के अंतर्गत पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर मैनेजर सिंह जॉन मिर्जापुर के गांव के मजरिया में पहुंचे, जिसमें हो रही मानसून बुवाई का फीता काटकर बुवाई का शुभारंभ किया और फिर किसानों के यहां चौपाल लगाकर किसानों को गन्ने में चल रहे रोगों के बारे में जानकारी दी। और किस रोग को किस तरह से बचाया जाए और किस रोग में क्या दवा डाली जाए और रोगी को क्या क्या परेशानी होती है और किसान गन्ने में अधिक पैदावार कैसे ले, साथ ही गन्ने की 4 फीट दूरी पर ही लगाएं, जिससे कि आपका गन्ना बीज भी कम पड़ेगा और अच्छी पैदावार भी मिलेगी। गन्ना लगाने के समय आपको क्या क्या उर्वरक डालने चाहिए जिससे कि किसान गन्ने की ज्यादा पैदावार ले सके। वहीं डॉक्टर मैनेजर सिंह ने चल रहे बाढ़ किसानों से गन्ने की जानकारी ली, जिसमें उन्होंने कहा कि इस समय कई गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं, उन गांव का भी दौरा किया गया और जो गन्ना बाढ़ से ग्रस्त है, जिन किसानों का गन्ना बाढ़ के पानी से खराब हो गया है, जिस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप हो, उस क्षेत्र के किसानों को गन्ने की किस्म 0941840118 व 0114 प्रयोग करना चाहिए। यह गन्ना किस्म बाढ़ के पानी से जल्द खराब नहीं होती है। साथ ही बाढ़ क्षेत्र किसानों को इस किस्म का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वह बाढ़ प्रकोप से बच सके और अधिक पैदावार ले सके। वहीं डीसीएम श्री राम शुगर रूपापुर चीनी मिल के सीनियर मैनेजर सावरकर सिंह, सॉलिडेरिटी के कोऑर्डिनेटर प्रदीप सोलंकी, जॉन इंचार्ज चिंतामणि पाठक, सुपरवाइजर बुद्ध प्रकाश मौर्य, रामचंद्र सिंह, लालू यादव समिति रूपापुर के सुपरवाइजर सद्दाम आलम और भारी संख्या में कृषक मौजूद रहे। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मैनेजर सिंह है। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद से उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से सेवानिवृत्त हूँ और सेवानिवृत्ति के उपरांत मैं इस समय किसानों की सेवा चीनी मिलों की सहायता से, उनकी मदद से कर रहा हूं, ताकि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। सर, आज यहाँ पे मानसून बुवाई में आए हैं क्या? हाँ, अब देखिए मानसून बुवाई का मतलब क्या है। देखिए, इसके पहले हम लोग कहते थे कि शरदकालीन और बसंतकालीन 2 तरह की बुवाई होती थी, लेकिन अब ये देखा गया कि गन्ने के बीज उत्पादन में ये इस मानसून जो बरसात में की जा रही है, इसका बड़ा योगदान है। अगर हम इस समय इस गन्ने की बुआई करते हैं तो मार्च अप्रैल के महीने में इसको काट के हम पुनः बीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अगर बीज की मात्रा कम है तो हम बीज की मात्रा को इसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं और फिर जो मार्च या अप्रैल के महीने में इसकी काट के बुआई करते हैं तो उसकी पेड़ी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से, लेकिन अब इसके लिए ये आवश्यक है कि आपकी ज़मीन सैंडी सॉइल हो, हल्की मिट्टी हो, ताकि बरसात, चूँकि इस समय बरसात होती है तो बरसात के दिनों में अगर पानी खेत में लगता है तो कम से कम 15 दिन 20 दिन वो गीला रहता है। लेकिन अगर सैंडी सॉइल है, हल्की दोमट है, तो उसमें ये दिक्कत नहीं आती है। तो यह बुआई उन्हीं खेतों में की जा सकती है जहाँ की सॉइल हल्की है, सैंडी है। और इसके बुआई के लिए देखिए, मैं तो ये सुझाव देता हूँ, सबसे पहले जैसे ये देख रहे हैं, एक आँख का टुकड़ा काटा गया है। देखिए, एक आँख है, इसमें भी एक आँख है, जितने टुकड़े यहाँ पड़े हैं सब में एक एक आँख है। तो एक आँख की टुकड़े की बुआई, और देखिए लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखी गई है और 4 फीट, और इसमें देखिए बुआई जो की गई है अभी, हालांकि अभी हुई है, लेकिन ये बुआई भी ठीक तरीके से की गई है। इसको ज़रा देख लीजिए कि एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े के बीच में
लगभग 6 इंच की दूरी रहे। और इस तरह से अगर हम बुआई करते हैं तो आँख से आँख की दूरी 1 फीट होती है। और सबसे एक इस तरह से बुआई करने में एक और बड़ा लाभ होता है कि 1 एकड़ खेत में इस तरह से अगर हम बुआई करते हैं तो 11,111 एक आँख का टुकड़ा लगता है। इस तरह से अगर उसको हम वजन में देखें तो 1 एकड़ खेत में 5 या 6 कुंटल बीज की जरूरत पड़ती है, जबकि हमारे किसान भाई 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल बीज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस समय जो ये बुआई चल रही है ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छी है। और इसका उपयोग केवल वही अच्छा है कि हम इसको बीज में फिर इस्तेमाल कर लें। अगर हम इसको बीज के इस्तेमाल के लिए करते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो इसमें नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस समय की बुआई से निश्चित रूप से मार्च और अप्रैल में काट के उसका बीज ले लें। और 7-8 महीने का बीज होता है, बहुत ही बढ़िया जमाव होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 फीट की दूरी, आँख से आँख की दूरी 1 फीट, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि पैड़े से पैड़े के बीच में 6 इंच की दूरी रखनी चाहिए। और इस तरह से आप गन्ने की बुआई करें। और ये चूँकि हमारे ख्याल से इस क्षेत्र की ये पहली बुआई है, वो किसान भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस काम को किया। और इस तरह से इसमें अब पैदावार भी लेनी है, तो अच्छी पैदावार लेने के लिए इसमें खाद भी पड़ना चाहिए। और खाद की मात्रा की बात की जाती है तो मैं ये कहता हूँ कि बोते समय 1 एकड़ खेत में फास्फोरस की पूर्ति के लिए 75 DAP या 100 किलो NPK 12-32-16 या 200 किलो सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं, या कुछ किसान भाई SSP कहते हैं, 200 किलो। मैंने ये फास्फोरस की पूर्ति जो गन्ने के लिए 32 किलो की ज़रूरत पड़ती है पर एकड़ की पूर्ति के लिए आप इन उर्वरकों का किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पोटास की पूर्ति के लिए 1 बोरी पोटास, और उसी के साथ बोते समय कुछ किसान भाई नाइट्रोजन नहीं डालते, माने यूरिया नहीं डालते, तो उसके लिए भी मेरा सुझाव है कि कम से कम 1 बोरी यूरिया का भी बोते समय प्रयोग करें। और इस खेत में हमने देखा है इसका प्रयोग हुआ है, ये अच्छी बात है। और डालने के बाद इसमें एक काम और होना चाहिए कि हम 1-1 आँख का टुकड़ा खाद के ऊपर डालते हैं। किसान भाई एक और गलती करते हैं। देखिए, किसान भाई जो गलती करते हैं, पहले गन्ना बो लेते हैं फिर खाद डालते हैं। लेकिन किसान भाइयों से अनुरोध है, निवेदन है कि पहले खाद डालें और उसके बाद गन्ने की बुआई करें। और खाद डालने के बाद एक चीज़ और ध्यान में रखें कि उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी आनी चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ कि जड़ सहित गन्ना ले लीजिए, फावड़े से खोद लीजिए और जड़ को नाली में रख दीजिए और अगोले पकड़ के पूरे नाली में घुमा दीजिए। ज़रूरत जितनी चाहिए मिट्टी की, खाद के ऊपर जितनी मिट्टी की ज़रूरत है वो मिट्टी उसके से आ जाती है। तो इस तरह से आपका जमाव बढ़िया होगा, और जमाव बढ़िया होगा तभी आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी पैदावार हो। बल्कि एक सुझाव और मैं देता हूँ, गन्ना बुआई करते समय, जैसे आज बुआई हो रही है, बोते समय ही कुछ पैड़े 1-1 आँख के टुकड़े इसी खेत में अलग से दबा दिए जाएं। और जब पहली सिंचाई आप करने जाते हैं उस समय जहाँ जमाव नहीं हुआ है उसमें से एक पौधा उखाड़िए, वहाँ ले जाकर लगा दीजिए, ताकि खेत में अगर 111 पौधे हमने कहा तो होने चाहिए, तभी आपकी पैदावार अच्छी होगी। और खेती करिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर 400-500 कुंटल एकड़ से पैदावार कम है तो आपको बहुत लाभ नहीं है। अब तो तमाम किसान ऐसे हैं कि 1-1 हज़ार ले रहे हैं, तो 500 एकड़ की पैदावार लेना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। और जो प्रजातियां हैं, अब उसमें देखिए सबसे पहली बात आती है प्रजातियों की। हालांकि यहाँ तो 38 बोई जा रही है, लेकिन 38 बोने से पहले इसका बीज का सिलेक्शन लोगों ने किया है। अदरवाइज मैं कहता कि 38 इस समय चूँकि एक बीमारी है जिसको हम काना रोग कहते हैं, उससे प्रभावित हो चुके हैं, तो 38 के स्थान पर 18 बोएँ, उसके स्थान पर 15-0-23 बोएँ,
उसके स्थान पर 14,201 बोना है, उसके स्थान पर 13,235 बोना है। लेकिन अब चूंकि ये बुआई 38 से करना चाह रहे हैं, बीज का चुनाव किए हैं, बीज का शोधन भी किए हैं, जो हम कहते हैं कि हेक्सा स्टाफ के सोल्यूशन में 0.2% 0.1 से 0.2% सोल्यूशन हेक्सा स्टाफ का बनाइए और उसमें पेड़ों को डीप करिए कम से कम 4 घंटे, तो ये काम भी हुआ है। तो इसलिए इस तरह से अगर गन्ने की खेती करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पैदावार अच्छी होगी। अच्छा सर, जैसे कि जो गन्ना बाढ़ चल रही है इस समय, कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं, तो उन क्षेत्रों में गन्ना काफ़ी संख्या में है पर गन्ना जा चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब देखें, अभी मैं कुछ क्षेत्रों से गुजरा हूँ। कुछ गांव आपके क्षेत्र में ऐसे हैं, हमको लगता है 50, 60 या 70, 80 गांव ऐसे हैं जहां की बाढ़ का प्रकोप है। और बाढ़ के प्रकोप से जो गन्ना 15 मार्च के बाद बोया गया है, वो तो हमको लगता है बुरी तरह से प्रभावित है। कुछ मई में भी लोग बोते हैं, अप्रैल में बोते हैं, तो ये गन्ने तो जिन गांवों में बाढ़ का प्रकोप है या बाढ़ आई है उसमें बुरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। लेकिन अब वहाँ भी जो गन्ना शरद काल में बोया गया है वो आज इस समय भी खड़ा है। कुछ पेड़ी के खेत हैं वो ठीक हैं, और उस बाढ़ वाले इलाके में 2 प्रजातियों को मैंने देखा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक COL के 94-184 और एक CO 98-04। दोनों प्रजाति में और एक CO 98-04। दोनों प्रजाति में किसान भाइयों से एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहाँ बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ की 2 महीने 3 महीने 1 से 1.5 फीट 2 फीट पानी भरा रहता है, तो ऐसी स्थिति वहाँ उनका प्रयास होना चाहिए कि 98-014 करें, उनका प्रयास होना चाहिए 94-184 करें, ताकि अब जैसे 18 का खेत देखा, कुछ 38 का भी खेत देखा, वो बाढ़ से ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित है। लेकिन वहीं 94-184 ठीक है, वहीं 98-014 ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि बाढ़ का पानी अभी कुछ जगहों से उतर चुका है, जैसे जहाँ खड़ा हूँ कुछ समय पहले यहाँ भी अगल बगल में बाढ़ का था असर, लेकिन बाढ़ का पानी उतरने से कभी फसल को लाभ और ये मिलता है कि वो के साथ जो में सिल्ट होती है और तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व, वो पौधे को मिलता है, तो पौधे में एक नया रंग आता है और बढ़वार भी अच्छी होने लगती है। तो अभी बाढ़ का जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अभी भी है, कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही कहा जा सकता है कि इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव गन्ने पर कितना पड़ेगा। लेकिन जो खेत सूख चुके हैं वो तो अब सही नहीं। तो डॉक्टर साहब, उसमें ये भी है कि जैसे कि ये बताइए कि गन्ना है जहाँ बाढ़ रहती है, बाढ़ से ग्रस्त हैं जो, उनको किस समय बोना चाहिए जिससे गन्ना बचा जाए? अब भरसक की तो मैं कहता हूँ कि जहाँ बाढ़ का असर है शरद काल में करें, और शरद काल में करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये आपका मानसून का है, ये भी कर सकते हैं। मानसून में अगर खेत, लेकिन बाढ़ वाले इलाके में मानसून की बुआई नहीं हो सकती, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पानी होगा, बिल्कुल। तो ऐसे जगहों पर शरद काल में गन्ने की खेती करें जी। और शरद काल में गन्ना बोएंगे तो बाढ़ आने के स्तर को गन्ना इतना मजबूत हो जाता है कि बाढ़ को भी वो दबा देता है, बिल्कुल। और उसमें प्रजाति का चयन निश्चित रूप से सही प्रजातियों का चयन करें, और सही प्रजातियों की बात ही आती है तो उसमें CO 98-014 और COL के 14-201, COL के 94-184। अभी COL के 14-201 इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी उसका बाढ़ के इलाकों में कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। हर जगह कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा नहीं है। तो अब बाढ़ के बाद ही पता चलेगा कि उन खेतों को जाके देखने के पश्चात ही मैं कह सकता हूँ कि COL के 14-201 की बाढ़ की स्थिति में क्या कंडीशन। ठीक है, बिल्कुल। चलिए।